आपका जो है ना कल पेपर है, तो प्लीज़ यार इस क्वेश्चन को जो है ना आप कल करके जरूर जाना, ठीक है। कल नहीं, आज ही कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि कल आपका पेपर है। तो ये क्वेश्चन जो है हर बार ही आता है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, सो डेट आपको ट्रस्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो रहा है ये क्वेश्चन को जो है ना कई तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 1937 से 1947 के मध्य उस प्रमुख घटनाक्रम का विश्लेषण कीजिए जिसने भारत का मतलब जिससे भारत का विभाजन हुआ, भारत के विभाजन का कारण लिखिए। ये सभी पॉइंट आ जाएगा। आपके विचार के अनुसार क्या भारत का विभाजन होना संभव था, ये सभी पॉइंट लिख मतलब कि इस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है। सो फ्रेंड्स, आप यार इस वीडियो को गाइज आप जो है ना 2 मिनट बस देख लीजिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आप जो है काफी टाइम तक याद रख पाएंगे। तो सबसे पहला जो है ना, भारत के विभाजन के कारण क्या थे। तो पहला तो नियम ये था यार कि जो ब्रिटिश जो थे ना, उन्होंने एक ऐसा मतलब कि अपना योजना बना रखा था। देखिए कोई भी काम होता है उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। तो ब्रिटिश जो शासन थे उनका भारत पर शासन लंबे समय तक करने का एक उद्देश्य था। ब्रिटिशों ने एक प्लानिंग की, एक योजना बनाया कि अगर हम भारत पर जो है ना लंबे समय तक मतलब कि शासन करना चाहते हैं तो हमें एक चीज करना होगा, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदू और मुस्लिम को जो है बांट कर रखना, कभी भी उसको एकजुट ना होने देना। उन्हें पता था कि जिस दिन हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ एकजुट हो गए उस दिन हमारा जो है हमारा शासन का जो है अंत तय है। तो यही उन्होंने किया कि ब्रिटिशों ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने ये तय किया कि सांप्रदायिकता के आधार पर जो है इनको बांट कर रखा जाए, हिंदू मुस्लिम के आधार पर। उनका मुख्य उद्देश्य था कि यदि भारत पर लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम को बांट कर रखा जाए। ये पॉइंट तो हो गया। इसलिए उन्होंने जो है ना कांग्रेस को, वो पता है अंग्रेज लोग क्या कहते थे, वो जो कांग्रेस, जो आपको पता ही है कि 1885 में ही जो है कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई। तो अंग्रेज मुसलमानों को यह कह के भड़काते थे कि जो कांग्रेस है वो हिंदू की पार्टी है, मुसलमानों के लिए नहीं है। तो इसलिए पता है उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के जो बड़े बड़े नेता थे उनको जो है ना मुस्लिम लीग स्थापित करने के लिए ना उनको जो है मतलब कि उकसाया कि आप अपनी एक पार्टी मतलब कि स्थापना करो जिसमें जो है ना आप मुसलमानों के हितों का जो है रक्षा कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो इसके पीछे एक और कारण ये हो जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना होने से जो है ना मतभेद और बढ़ गया, क्योंकि मुस्लिम का जो है एक पार्टी अलग हो गया और कांग्रेस जो अंग्रेज लोग भड़काते थे मुसलमान के कि कांग्रेस जो है वो हिंदू की पार्टी है, मुस्लिम की पार्टी नहीं है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट आपका जो है पाकिस्तान की मांग। देखिए ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि अगर देखो मुस्लिम अगर इंडिया से हट भी जाए तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना बट जाएंगे, और एक जो मतलब कि हिंदू जो लोग हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि उनमें जो है ना कमजोर हो जाएंगे एक प्रकार से वो, अगर मुस्लिम हिंदू बांट कर रहेंगे तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को भी बांट कर रख दिया जाए। और उनका उद्देश्य पता है इसके पीछे क्या था, उनका उद्देश्य था कि लंबे समय तक शासन करना। बट हुआ क्या कि वो अपने जो ये उद्देश्य जो उन्होंने फिक्स किया था इसमें जो है वो सक्सेस नहीं हो पाए, और इस प्रकार जो है 1947 में ही जो है अंग्रेजों को भागना पड़ा। ऐसे तो पहले ही वो भाग चुके थे। तो इनका यहाँ पर यही मतलब कि उद्देश्य था। उसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। सांप्रदायिक दंगों में मुख्य हाथ जो था अंग्रेजों का था। वही पॉइंट आपको लिखना है, हिंदू मुस्लिम विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना दूसरा पॉइंट में ही मैंने आपको बता दिया था कि देखिए एक लॉर्ड माउंटबेटन थे, एक व्यक्ति थे जो ब्रिटेन के ही थे, ठीक है, ब्रिटिश थे। जब भारत आए तो उन्होंने पता है उन्होंने ये अनुभव किया कि कांग्रेस जो है ना संयुक्त भारत चाहती है, कांग्रेस जो थे वो संयुक्त भारत चाहती है। बट मुस्लिम लीग की स्थापना जो अंग्रेजों ने पहले कर दिया था लॉर्ड माउंटबेटन के आने से पहले, तो मुस्लिम लीग, उनको लगा कि मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान चाहती है। तो इस सिचुएशन में पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू को जो है ना बहला फुसलाकर उन्होंने क्या किया कि उनको जो है ऐसा बोला कि आप जो है ना भारत और पाकिस्तान में जो विभाजन हो, भारत और पाकिस्तान का जो है ना विभाजन पर आप सहमति दे दो। तो उन्होंने इतना ज़्यादा उनको जो है ना मतलब कि ब्रेन वॉश कर दिया। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो चाहते थे कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम जो मतलब कि सांप्रदायिक दंगों की वजह से हिंदू मुसलमान का जो खून बह रहा है, कम से कम वो लोग तो जान बच जाएंगे ना उन लोगों की। और दूसरा जो नेहरू जी थे उनको लगा कि चलो जो शेष भारत बचेगा पाकिस्तान मतलब अलग होकर, तो उसी को हम शक्तिशाली करेंगे। ये रीजन था। उसके बाद हुआ क्या कि 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना जो है ना वो प्रकाशित हुई। इसे ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, जो भारत के विभाजन का जो है प्रमुख योजनाकार थे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू।